Good morning everybody. Today I explain lesson number 5 of science, rocks and minerals. Rocks means पत्थरों को कहा जाता है rocks, व चट्टान and minerals जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में बताया था कि rocks और minerals क्या होते हैं और हमारे जो rocks होते हैं उनको कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है। मैंने आपको बताया था 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक। मैंने इससे पहले वीडियो में आप लोगों को इग्नियस रॉक और उसके टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था। टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक में मैंने बताया था कि 2 टाइप्स की रॉक होती हैं इग्नियस रॉक्स आपकी, जिसमें कि आपकी इग्नियस रॉक जो होती है एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक जो बनती है वो हमारी मैग्मा के कूल होने से बनती है, जो धीरे धीरे कूल होता है मैग्मा अर्थ सरफेस की बिलो अर्थ सरफेस के नीचे जब मैग्मा हमारा धीरे धीरे कूल होता है तो इससे हमारी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स फॉर्म होती है। ठीक है, इसी तरह से एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक जो होती है वो जब हमारा मैग्मा अर्थ की सरफेस पे पहुंचता है और वॉल्केनिक लावा, यूजुअली इस वॉल्केनिक लावा, और वो कूल होता है धीरे धीरे और हार्ड हो जाता है तो वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का रूप ले लेता है। उसके कुछ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक के कुछ एग्जांपल्स के बारे में एक्सप्लेन किया था मैंने आप लोगों को, बासाल्ट, पिमाइस, ऑब्सीडियन और सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स में भी मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स हमारी कितने तरह की होती है, 4 टाइप्स की बताई थी मैंने आपको। फर्स्ट इज कॉन्ग्लोमेरेट, सैंडस्टोन, शेल एंड लाइमस्टोन। नाउ टुडे एक्सप्लेन मेटामॉर्फिक रॉक। आज हम दूसरी रॉक के बारे में पढ़ेंगे, थर्ड रॉक के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स हमारी सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक के ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा बनती हैं। द नेम मेटामॉर्फिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोसिस। ये जो मेटामॉर्फिक वर्ड है वो हमारा डिराइव किया गया था, ग्रीक शब्द था एक मेटामॉर्फोसिस, उससे डिराइव किया गया है, विच मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म, जिसका मतलब होता है कि फॉर्म को चेंज करना। When igneous and sedimentary rocks are subjected to the extreme heat and pressure, जब igneous और sedimentary rocks पे बहुत सारा एक्सट्रीम हीट और प्रेशर पड़ता है तो ये हमारी जो रॉक होती है वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती है। इसके एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मार्बल, स्लेट, जीनियस एंड क्वार्टेजाइट आर एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। मार्बल क्या होता है? मार्बल आपने देखा होगा, पत्थर जो होता है। मार्बल इज मेड फ्रॉम द सेडिमेंट्री रॉक लाइमस्टोन। मार्बल जो हमारा बनता है वो सेडिमेंट्री रॉक जो होती है हमारी लाइमस्टोन, उससे बनता है। व्हेन लाइमस्टोन इज सब्जेक्टेड टू हीट एंड हाई प्रेशर, जब लाइमस्टोन पे हीट और हाई प्रेशर पड़ता है इट चेंज इनटू मार्बल, तो ये मार्बल में चेंज हो जाता है। मार्बल इज़ यूज इन मेकिंग स्टैचूज़ एंड मॉन्यूमेंट्स। मार्बल का यूज़ हम स्टैचूज़ और मॉन्यूमेंट्स को बनाने में करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक फ्लोर्स, पिलर्स एंड स्लैब्स इन हाउसेज। मार्बल्स का यूज़ हम फ्लोर्स में, पिलर्स में और हाउसेज के स्लैब्स बनाने में भी करते हैं। ताजमहल, ए फेमस मॉन्यूमेंट इन आगरा, इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल। ताजमहल जो कि हमारा एक फेमस मॉन्यूमेंट है आगरा में, वो भी हमारा वाइट मार्बल से बना है। स्लेट मीन्स स्लेट फॉर्म्स व्हेन शेल इज पुट अंडर प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। स्लेट जो हमारी जो बनती है, स्लेट फॉर्म्स व्हेन शेल इज पुट अंडर स्लेट फॉर्म्स व्हेन शेल इज पुट अंडर प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। स्लेट जो होती है वो हमारी तब बनती है जब हमारी जो शेल होती है, शेल को हम अंडर प्रेशर के हाई टेम्परेचर पे अंडर प्रेशर में रखते हैं तो हमारी स्लेट फॉर्म हो जाती है शेल से। ओके, स्लेट कैन बी स्प्लिट इनटू 2 लेयर्स। स्लेट हमारी 2 लेयर में टूट सकती है। इट इज़ यूजुअली डार्क, और ये किस कलर की होती है? डार्क कलर की होती है, बट इट कैन बी कलरफुल टू, लेकिन इसको हम कलरफुल भी कर सकते हैं। ब्लैक स्लेट्स आर यूज टू मेक ब्लैक बोर्ड्स एंड हैंडल हेल्ड राइटिंग टेबल्स, ऑल्सो कॉल्ड स्लेट्स। ब्लैक स्लेट्स जो होती है वो हमारी ब्लैक बोर्ड बनाने में, हैंड हेल्ड राइटिंग टैबलेट्स बनाने में, जिसको कि हम स्लेट कहते हैं, उसमें यूज़ की जाती है। स्लेट्स आर ऑल्सो यूज फॉर पेविंग फ्लोर्स एंड रूफ टाइल्स। स्लेट्स का यूज़ हम फ्लोर्स बनाने में और रूफ की टाइल्स, रूफ यानी छतों की जो टाइल्स होती है उसके लिए भी करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्वार्टरजाइट। क्वार्टरजाइट इज अदर मेटामॉर्फिक रॉक। क्वार्टरजाइट इज मेड फ्रॉम सैंडस्टोन। क्वार्टरजाइट जो होती है वो हमारी सैंडस्टोन से बनती है। सैंडस्टोन के बारे में मैंने आप लोग वो सेडिमेंट्री रॉक में बताया था, एक्सप्लेन किया था कि सैंडस्टोन क्या होती है हमारी। ठीक है, सैंडस्टोन जो होती है वो सैंड ग्रेन से बनती है। नाउ क्वार्टरजाइट इज मेड फ्रॉम सैंडस्टोन। हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंज सैंडस्टोन इनटू क्वार्टरजाइट। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर पड़ता है तो वो हमारी सैंडस्टोन जो होती है वो क्वार्टरजाइट में चेंज हो जाती है।
क्वार्टरजाइट इज़ हार्ड रॉक। क्वार्टरजाइट कैसी रॉक है? एक हार्ड रॉक है। इट इज़ यूज्ड एज डेकोरेटिव मटेरियल। क्वार्टरजाइट रॉक का यूज़ हम डेकोरेटिव मटेरियल में करते हैं। क्रस्ट क्वार्टरजाइट इज़ यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर। क्रस्ट क्वार्टरजाइट यानी जब क्वार्टरजाइट को क्रस्ट कर दिया जाता है, क्रस्ट यानी उसका चूरा बना दिया जाता है, तो उसका यूज़ रोड के कंस्ट्रक्शन और रिपेयर में किया जाता है। नेक्स्ट इज़ नीसियस। जीनियसियस इज़ फॉर्म फ्रॉम ग्रेनाइट। ये हमारी ग्रेनाइट से बनती है। ग्रेनाइट हमारी कौन सी रॉक है? ग्रेनाइट इज़ ऑल्सो इग्नियस रॉक। ओके, जो हमारी क्वार्टरजाइट थी जो सैंडस्टोन से बनती है वो हमारी सेडिमेंट्री रॉक थी, लेकिन जीनियसियस जो होती है वो हमारी ग्रेनाइट से बनती है। ग्रेनाइट हमारी इग्नियस रॉक है जो हमने फर्स्ट रॉक एक्सप्लेन की थी। इट हैज़ ऑल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड्स। इस पर ये अल्टरनेटिंग लाइट होती है, लाइट कलर की होती है, और इस पर डार्क कलर के बैंड्स पाए जाते हैं। नाउ मिनरल्स। मिनरल्स अवर नेचुरल रिसोर्सेज। मिनरल्स हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ऑल रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। जितनी भी रॉक्स होती हैं वो सारी रॉक्स हमारी मिनरल्स से बनती हैं। मिनरल्स कैन बी आइदर मेटेलिक और नॉन मेटेलिक इन नेचर। मिनरल्स जो है नेचर में मेटेलिक की फॉर्म में और नॉन मेटेलिक, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों ही फॉर्म में पाए जाते हैं। मेटेलिक मिनरल्स आर मिनरल्स दैट कंटेन वन और मोर मेटल्स। मेटेलिक मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिसमें कि एक या एक से अधिक मेटल पाया जाता है। दे आर डग आउट फ्रॉम माइंस एंड प्रोसेस टू ऑब्टेन द मेटल्स दे कंटेन। दे आर डग आउट, इसको खोदा जाता है फ्रॉम माइंस। कहाँ से खोदा जाता है? माइंस से खोदा जाता है। माइन क्या होती है? जो खाने होती है। एंड प्रोसेस टू ऑब्टेन द मेटल्स, और प्रोसेसिंग करके मेटल्स को प्राप्त किया जाता है। दे कंटेन हेमेटाइट, चैलोकॉपीराइट, बॉक्साइट एंड स्फेलेराइट आर सम मेटेलिक मिनरल्स। ये कुछ मेटेलिक मिनरल्स के नाम्स हैं। चाल्कोपाइराइट, बॉक्साइट एंड स्फेलेराइट आर सम मेटेलिक मिनरल्स। वी ऑब्टेन द फॉलोइंग मेटल्स फ्रॉम देम। इनसे हम इन मेटल्स को प्राप्त करते हैं। आयरन, आयरन क्या है हमारा? हेमेटाइट, कॉपर, चाल्कोपाइराइट, एल्युमिनियम, बॉक्साइट एंड जिंक इज स्फेलेराइट। ओके, नाउ मेटल्स हैव मैनी यूजेस। मेटल्स के बहुत सारे यूज़ होते हैं। आयरन इज़ यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइसिकल्स, मोटर बाइक्स, कार, मशीन्स, टूल्स, हाउसेज, ब्रिजेस एंड रेलवे ट्रैक्स। मेटल्स के बहुत सारे यूज़ हैं। आयरन जो मेटल है उसका यूज़ हम बाइसाइकिल के कंस्ट्रक्शन में, मोटर बाइक्स के कंस्ट्रक्शन में, कार, मशीन, टूल्स, हाउसेज, ब्रिजेस और रेलवे ट्रैक्स के बनाने में करते हैं। कॉपर एंड एल्युमिनियम आर यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स। कॉपर और एल्युमिनियम भी हमारा एक मेटल है जिसको कि हम इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। एल्युमिनियम फॉयल्स आर यूज्ड टू रैप फूड। एल्युमिनियम फॉयल्स को हम फूड को रैप करने के लिए यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा जब मम्मी हम लोगों को लंच देती हैं तो हमारे जो लंच उसमें पैक करती हैं वो किस में होता है? एल्युमिनियम फॉयल्स पे पैक किया जाता है। गोल्ड एंड सिल्वर्स आर प्रीशियस मेटल्स। गोल्ड और सिल्वर यानी सोना और चांदी जो है वो प्रीशियस मेटल हैं, कीमती मेटल हैं। मेटल्स यानी धातु। दे आर यूज टू मेक ज्वेलरी। इनका यूज़ हम ज्वेलरी बनाने में करते हैं। इसके बाद आपका ये जो एक्सरसाइज है, नेम द रॉक्स इज फाउंड बाय द फॉलोइंग प्रोसेस, इसे मैं अभी सेंड करूँगी, आप अपनी नोटबुक पे कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट इज नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स मीन्स कोल एंड पेट्रोलियम आर वैल्यूएबल नॉन मेटेलिक मिनरल। कोल और पेट्रोलियम जो है हमारा वैल्यूएबल नॉन मेटेलिक मिनरल है। दीज आर डग आउट ऑफ अर्थ फ्रॉम डीप अंडरग्राउंड माइंस एंड वेल्स। दीज आर डग आउट ऑफ अर्थ, इसको हम अर्थ से खोदते हैं फ्रॉम डीप अंडरग्राउंड माइंस एंड वेल्स, जो कि हमें अंडरग्राउंड माइंस से और वेल्स से प्राप्त होती है। लेट अस लर्न मोर अबाउट देम। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। कोल, कोल क्या होता है? लॉन्ग एगो अर्थ वॉज कवर्ड विथ स्वैम्पी फॉरेस्ट। बहुत लंबे समय अर्थ जो थी, हमारी पृथ्वी जो थी, वो बहुत ही स्वैम्पी फॉरेस्ट यानी घने जंगलों से ढकी हुई थी। डेड प्लांट्स फैल इनटू स्वैम्प्स एंड स्टार्टेड टू डिके। जब डेड प्लांट्स यानी प्लांट्स सूख जाते थे, मर जाते थे, तो वो वहाँ पे गिर जाते थे और स्वैम्प हो जाते थे और वहाँ स्टार्टेड टू डिके होने के लिए स्टार्ट हो जाता था। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, बहुत मिलियन सालों बाद दे वर कवर्ड बाय सेडिमेंट्स, उनके ऊपर सेडिमेंट्स की कवरिंग आ जाती थी और नए प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट कर देते थे। इंटेंस हीट एंड प्रेशर कॉज्ड द डिकेड प्लांट टू कन्वर्ट इनटू कोल। उसके बाद जब उस पर हीट और प्रेशर का दबाव पड़ता था तो ये जो डिकेड प्लांट्स थे वो किस में कन्वर्ट हो जाते थे? कोल में कन्वर्ट हो जाते थे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल, 4 तरह के कोल हैं। पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। जो कोल की एक क्वालिटी है एंथ्रासाइट, ये हमारी बेस्ट क्वालिटी है कोल की। कोल इज़ माइंडेड फ्रॉम कोल फील्ड।
कोल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? कोल फील्ड से मिलता है। इन इंडिया रानीगंज वेस्ट बंगाल इज़ द ओल्डेस्ट कोल फील्ड। वेस्ट बंगाल में एक रानीगंज जगह है जो कि हमारी ओल्डेस्ट कोल फील्ड है वहाँ पे। वाइल झारिया यानी झारखंड इज़ द लार्जेस्ट कोल फील्ड, और झारखंड में हमारी जो लार्जेस्ट कोल फील्ड है बोकारो झारखंड, सिंगरौली मध्य प्रदेश, तालचर उड़ीसा, सिंगरैनी तेलंगाना एंड कोरबा छत्तीसगढ़ आर सम ऑफ द अदर मेजर कोल फील्ड्स इन इंडिया। ये सारे इंडिया में जो कोल फील्ड्स हैं उनके नाम हैं तालचेर में, सिंगरैनी में, कोरबा में, सिंगरौली में, और ब्रैकेट में जो है इनके स्टेट का नाम दिया हुआ है जिस स्टेट में ये हैं। नाउ कोल प्रोड्यूसेस हीट व्हेन बर्न। कोल कब प्रोड्यूस होता है? गर्मी से, जब वो जलती है। इट इज़ मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल। ये मेजर सोर्स है फ्यूल का थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में। मेजर यूजेस ऑफ कोल इंक्लूड पावरिंग स्टीम इंजन। कोल का क्या यूज़ होता है? कोल का जो यूज़ होता है, कोयला जो होता है उसका क्या यूज़ करते हैं हम? स्टीम इंजन को में यूज़ किया जाता है। हीटिंग होम्स, घर में हीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, कुकिंग के लिए किया जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज फ्यूल इन स्टील एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज़। इसका यूज़ जो है स्टील के फ्यूल में, स्टील और सीमेंट की इंडस्ट्रीज़ में भी फ्यूल के रूप में किया जाता है। हाउएवर बर्निंग कोल पॉल्यूट्स द एनवायरनमेंट। इस तरह से, जबकि बर्निंग कोल जो होता है एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करता है। सो इट इज़ स्लोली बिंग रिप्लेस, इसलिए धीरे धीरे इसको रिप्लेस कर दिया गया विथ अदर एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स, और दूसरे फ्रेंडली फ्यूल्स की जगह पे इसको धीरे धीरे रिप्लेस किया जा रहा है। कल हम लोग एक्सप्लेन करेंगे पेट्रोलियम और कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। ओके।